सो तुमने ले ली है 11th और 12th में आर्ट्स, बट तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं वो तुम्हें बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें लाइक कि आर्ट्स तुमने क्यों ले ली है, तुम तो अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, कोई स्कोप नहीं है आर्ट्स में और वगैरह वगैरह। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना एंड आई एम एक्स 12th ग्रेडर विद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। सो आज आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग विद यू पीपल एंड आई एम 100% श्योर कि वो सुनने के बाद तुम लोगों का ये जो चीज़ है ना कि दुनिया तुम्हें इतना कुछ बोल रही है, क्या सच में तुमने गलत डिसीजन ले लिया है आर्ट्स लेके, वो पर्सपेक्टिव मैं बिल्कुल चेंज करने वाली हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखो, द थिंग इज, तुम 11th में एंटर करते हो, तुम आर्ट्स लेते हो और किसी भी रीज़न से, मे बी बिकॉज तुम्हें लगता है कि यू नो अबाउट इंटरेस्ट, भाई मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है साइंस वगैरह में, जो कि मेरा रीज़न भी था कि मुझे इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है साइंस मैथ्स में, इसलिए मैंने आर्ट्स ली थी। एंड वन थिंग दैट हैपेंड लाइक वॉज वेरी ग्रेट कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे पापा जी। तो उन्होंने ये सब नहीं बोला कि आर्ट्स क्यों लेनी है, नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम साइंस ही लोगी, तुम मैथ्स ही लोगी। नथिंग हैपन लाइक दिस। सो यू आर वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू हैव पेरेंट्स लाइक दिस, बिकॉज ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है यू नो फॉर दिस थिंग। हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं ना कि कितना कि भाई ठीक है इट्स स्ट्रीम, बट जिसने ली है और जिससे पूरी दुनिया ये से बोल रही है ना कि भाई अच्छी स्ट्रीम नहीं है, कोई करियर नहीं है, क्या करोगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसे पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। कि भाई जब दुनिया सब कुछ बोलती है ना कि मेरा एक डिसीजन जो मैंने लिया है अगले 2 साल तक, आगे भी मैं फेल ना हो जाऊँ इसमें, क्या अगर सच में लोग सच बोल रहे हों कि भाई आर्ट्स लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फिर क्या होगा। सो फर्स्ट थिंग इज, दुनिया की तो मत ही सुनो। कौन है तुम्हारी फीस भर रहे हैं, क्या तुम्हें पैसे ला के दे रहे हैं क्या, नहीं ना। फोकस ऑन दी पीपल जो तुम्हारे हैं। योर पेरेंट्स आर पेइंग योर फीस। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए सुबह उठ के खाना बनाती है जब स्कूल जाते हो, वो 10 लोग नहीं बनाते हैं जो तुम्हें बकवास कर रहे हैं कि तुमने क्यों ले ली, तुम्हारे मार्क्स इतने आए। कौन है वो, वाई ओके। दुनिया में तुम आग लगा दो। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर डाउटिंग तुम्हारा डिसीजन, जस्ट स्टे काम। ठीक है, अभी अभी 11th क्लास स्टार्ट हुई है और तुमने अगर ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें आर्ट्स लेना है तो तुमने कुछ सोच के लिया है ऑब्वियसली, ठीक है, इंटरेस्ट वाइज भी और सब चीज़ें। और ये जो तुम्हारा बात है ना कि स्कोप नहीं है, जस्ट ख़त्म कर दो इसको। बहुत स्कोप है, बहुत 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 स्कोप है। एंड थर्ड थिंग विच पीपल एक्सपीरियंस, मैंने भी एक्सपीरियंस की है बीइंग अ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट, कि ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि भाई कहीं लोग सच तो नहीं बोल रहे कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। यू नो वॉट, तुम ये सब जो पढ़ने वाले हो ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर लाइफ, आई स्वेयर। व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, तुम्हें पॉलिटिकल सिनेरियो पता लगता है अपनी कंट्री का। पीपल, तुम ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो जो लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, जस्ट गो एंड आस्क देम कि हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है। गो एंड आस्क देम, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम पे कितने प्रिंसली स्टेट्स थे हमारी कंट्री में, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया में इंटीग्रेट नहीं होना चाह रहे थे। आस्क देम कि प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है। गो एंड आस्क देम कि मौर्यन एम्पायर के बारे में बताओ, एंड दे विल बी लाइक। तो लोगों तो तुम छोड़ ही दो, जो बोल रहे हैं ना वो बोलते रहते हैं, जिसके अंदर दिमाग है ना, जो जिसमें सच में भाई मैच्योर इंसान है, वो कभी ये बोलेगा ही नहीं कि आर्ट्स ऐसी स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज ऐसी स्ट्रीम है, बिकॉज द पर्सन नोज कि ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। जिसके पास दिमाग है ना, आई हैव हर्ड पीपल से, लाइक लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो साइंस है जिनके पास, देन देर लाइक तुम तो आर्ट्स वाली, तुम्हें क्या, वो खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ कि भाई हमसे साइंस तो हो नहीं रही है, तो हम किसी और को ब्लेम कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगे कि हम साइंस के बच्चे। और की अदर हैंड, मैंने ऐसे साइंस के बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने मुझे आके बोला है कि भाई दुनिया पागल है जो मैं बोलती कि भाई आर्ट्स में ये सब कुछ पढ़ना नहीं होता। लाइक वो हमारी बुक दे के जाते हैं, लाइक इट्स नॉट दैट ईजी, इट एक्चुअली इज़ नॉट दैट ईजी। हम अगर कंपैरिजन देख लें थोड़ा सा, चलो ठीक है, हम कंपैरिजन वाइज बता सकते हैं कि आर्ट्स कंपैरेटिवली साइंस ईजी है, बट आर्ट्स ईजी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस दैट आर्ट्स इज कंपैरेटिवली ईजी देन साइंस, एंड आर्ट्स इज ईजी। These are two different sentences with two different meanings, and if you get that, you get that. And the last thing that I want to tell you कि you know what, मैंने 12th पास करी है, and I feel so grateful कि मैंने 11th में 12th में ह्यूमैनिटीज़ ली थी, क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो क्या होता अगर मैं साइंस ले लेती,
मे बी प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, किसी भी रीज़न से क्या होता, मैं साइंस लेती, मुझे कुछ समझ नहीं आता, प्लस मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं करता पढ़ने का, एंड अल्टीमेटली मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती, बहुत गुस्सा, बहुत दिमाग ख़राब में रहता, और प्लस मेरे बोर्ड्स में स्कोर भी अच्छे नहीं आते, बिकॉज ऑब्वियसली जब पढ़ूंगी नहीं तो अच्छे से स्कोर कहाँ से आएगा। बट नाउ मैंने आर्ट्स लिया है, एंड बिलीव मी, मेरे पास अभी मेरी 11th की आंसर शीट्स रखी है, मैं स्कूल से लेके आई थी। आई कैन शो यू आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल। 11th 12th का भी रिजल्ट आया नहीं है, बट आई कैन 110% गारंटी कि मेरी 80+ ही बनेगी। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस यू गेट व्हेन यू चूज द स्ट्रीम, द सब्जेक्ट्स दैट यू लव एंड नॉट व्हाट पीपल लव। सो दिस इज द थिंग, इस चीज़ को दिमाग में बिठाओ कि दुनिया तो कौन है, तुम्हारा खाना बना रही है क्या, तुम्हारी फीस पे कर रहे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं। जब तुम बड़े होगे, ये जो तुम्हें बोल रही है तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी, ये लाइफ सही करने आएंगे तुम्हारी? नहीं आएंगे। दे जस्ट, यही आता है उनको, तो तुम उनके सामने बक रहे हैं, बकने दो, सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, दैट्स इट। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम सो प्राउड दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तुम्हें दुनिया से हट के कुछ काम करा है, एंड यू हैव चूजन सच अ ग्रेट स्ट्रीम, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ। I have experienced these 2 years, and I'm going to experience, and I'll share my journey with you. For that, you have to subscribe to my channel, and you'll realize कि तुम्हारी लाइफ का this was the best decision. This is the best decision, and I can very proudly say कि मेरी लाइफ का तो भाई बहुत ही अच्छा decision था, and I'm very happy with that. So yes, have a good day, and I'm very proud of you that you took arts.